हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेईमान दुकानदार। यानी बेईमानी से कुछ बेचते समय, कुछ खरीदते समय वो कुछ ना कुछ घपला करता है और कितने प्रतिशत इस प्रकार से लाभ कमाता है। आज हम लोग वन बाई वन हर तरीके का क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जरा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन बेटा कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान दुकानदार है और वो कहता है कि जो मैं अपना सामान है वो जितने में खरीदा उतने में ही दूंगा, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का या भार का इस्तेमाल करता है। तो बताइए इस प्रकार दुकानदार ने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या मान लिया करें बेटा, माना लेट कर लो कि 1000 ग्राम वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है बेटा, 1000 रुपए है। अगर 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम का जो मूल्य है वो कितना है बेटा, 1 रुपए है। 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य आपने कितना माना बेटा, 1000 रुपए माना। हम डायरेक्टली ग्राम में भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि 1 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना माना आपने, 1 रुपए माना। परंतु कहा गया वो 1000 नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है बेटा, 960 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा, 960 ग्राम दे रहा है। अब 1 ग्राम वस्तु का मूल्य आपका 1 रुपए है, तो मुझे ये बता दीजिए कि 960 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो आप कहेंगे 960 रुपए। अब 960 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है बेटा, 1000 रुपए में। 960 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है, 1000 रुपए में। इस प्रकार वो कितना लाभ कमा रहा है, आप कहेंगे 40 रुपए का। कितने पर, आप कहेंगे 960 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 900 ग्राम है बेटा, 960 नहीं है। तो आप 900, तो यहाँ पर कितना आ जाना है आपका, आप ये कहेंगे यहाँ पर 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा आपका 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया तो आप कहेंगे 100 डिवाइडेड बाई 9, और जैसे ही 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपसे। आपने क्या करा, सबसे पहले लेट करा कि लेट माना 1 ग्राम वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है बेटा, 1 रुपए है। तो आपने देखा कि जब 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपए है तो 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा, 1000 रुपए होगा। अब क्या कहा गया कि वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वस्तु का वजन करता है। अगर 1 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है बेटा, 1 रुपए है, तो मुझे ये बता दीजिए 900 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा। आप कहेंगे 900 रुपए। अब 900 रुपए की चीज वो आपको दे कितने में रहा है बेटा, 1000 रुपए में। 900 रुपए की चीज 1000 में दे रहा है, अर्थात 100 रुपए का फायदा कर रहा है। कितने पर बेटा, 9 पर, यानी 900 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपने देखा इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो गया। तो आपने कहा 11 सही 1/9% का लाभ हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक दुकानदार चीनी खरीदते समय 20% का लाभ तथा बेचते समय भी 30% का लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत कुल लाभ कितना होगा, ये ज्ञात करना है। देखें ध्यान से, बस क्वेश्चन जो कह रहा है वो आप करते जाएं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 1 ग्राम वस्तु का मूल्य आपने 1 रुपए माना है, तो मैं मान लेता हूं जब 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपए माना तो बस इतना बता दीजिए कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा। आप कहेंगे 1000 रुपए होगा। कितना होगा बेटा, 1000 रुपए होगा। अब वो कह रहा एक दुकानदार चीनी खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है। अब कहेंगे कि खरीदते समय कैसे, तो बेटा खरीदते समय 1000 ग्राम की जगह वो कितना कर रहा होगा, 20% अधिक, अर्थात 1000 का अगर 20% निकालोगे तो 200 आएगा, और इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 1200 ग्राम चीज ला रहा है।
कितनी ला रहा बेटा? 1200 ग्राम चीज ला रहा है। तो कहा खरीदते समय वो 20% का लाभ कमाता है। अब 20% का लाभ कमाता है तो कितना खरीदता है बेटा? आप कहेंगे 1200 ग्राम। 1200 ग्राम चीज अब भी वो कितने रुपए में खरीद रहा होगा बेटा? 1000 रुपए में खरीद रहा होगा। यानी ये खरीदते समय 1200 ग्राम चीज उसने 1000 रुपए में खरीदी। फिर कहा तथा बेचते समय वो 30% का लाभ कमाता है। अब क्या 1200 ग्राम देगा? नहीं। कितनी देगा वो? 1000 ग्राम। कितनी देगा बेटा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम चीज वो 1000 रुपए की नहीं बेच रहा। कितना लाभ कमा रहा है इस पर? 30% का लाभ कमा रहा। और 30% का लाभ कमाता है अर्थात 1300 रुपए में बेचता है। 1000 ग्राम चीज 1300 रुपए में उसने बेची। याद रखना बेटा, या तो आप ग्राम में समझे या आप पूरा रुपए में समझे, आपको चीजें कंडीशन समझ में आनी चाहिए। अच्छा ये बताओ बेटा कि अगर उसने 1200 ग्राम खरीदी तो 1200 ग्राम ही तो बेचेगा, तभी तो उसका कुल लाभ और कुल हानि में बता सकता हूं। अगर उसने 1200 ग्राम की जगह 1000 बेच दिए तो आपको कैसे पता चलेगा? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना उसने खरीदा तो उतना ही वो बेचेगा। तो सबसे पहले इसे बराबर करने के लिए आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करवा दो? सबसे पहले अगर आप 12 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 12 पंचे 60 या 10 चौको 60। इसे 60 बनाने के लिए मैंने इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दी? 5 से। और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दी? 6 से। तो आप कहेंगे ये 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 और ये 6 धाम 60। तो जितना खरीदा उतना बेचा। तो कितने में खरीदा? 5 की मल्टीप्लाई जैसे ही 1000 से करोगे तो आप कहेंगे 5000 रुपए में खरीदा। बेचा कितने में? 13 छंग 78। कितने में बेचा बेटा? 7800 रुपए में बेचा। 5000 रुपए में खरीदा और 7800 में बेचा। तो मुझे इतना बता दो कि कितने रुपए उसने कमा लिए? आप कहेंगे 2800 रुपए। कितने पर? 5000 पर। कितने पर बेटा? 5000 पर। और ये मल्टीप्लाई बाई 100। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म और 5 से इसको कट करा तो ये जीरो खत्म। पचम 25, कितना बचा? 30। 5 का 30। इस प्रकार उसे 56% का लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया बेटा? 56% का लाभ हो गया। एक बार आप ध्यान से समझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने माना कि 1 ग्राम वस्तु का मूल्य अगर 1 रुपए है तो मैं मान लेता हूं कि कोई व्यक्ति 1000 ग्राम चीनी खरीदता है। अगर 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए माना तो 1000 ग्राम वस्तु का जो मूल्य होगा वो कितना होगा बेटा? 1000 रुपए होगा। अब वो कहता है कि दुकानदार चीनी खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है। अगर दुकानदार चीनी खरीदते समय 20% का लाभ कमाएगा तो बेटा 1000 ग्राम की जगह वो कितना खरीदेगा? आप कहेंगे 1200 ग्राम खरीदेगा। फिर कहा गया कि वो बेचते समय भी 30% का लाभ कमाता है। अब 1000 ग्राम की चीज जो उसने 1000 रुपए में खरीदी थी उस पर 30% का लाभ कमाएगा, अर्थात कितने में बेचेगा वो? 1300 रुपए में बेचेगा। तो 1000 जितना खरीदा उतना बेचेगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 6 से। तो 5000 की चीज उसने 7800 में बेच दी। इस प्रकार उसे 2800 का लाभ हुआ डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो सॉल्व करा आपने, कितना आ गया बेटा? 56% आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखना। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहता है कि मैंने जितने में वस्तु खरीदी मैं आपको उतने में ही दे दूंगा। तो मान लेते हैं फिर से वही बात कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना बेटा? 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य आपने कितना मान लिया बेटा? 1000 रुपए मान लिया। तो कहा गया लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह सिर्फ 850 किलोग्राम ही तौलता है। 850 ग्राम ही तौलता है। अर्थात 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है। तो ये कंफर्म हो गया कि 1 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा बेटा? 1 रुपए होगा। अब वो 1 किलो की जगह कितना दे रहा है बेटा? 850 ग्राम दे रहा है।
अगर 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 ग्राम है तो आप 850 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे? आप ये कहेंगे बेटा कि आप कहेंगे 850 रुपए। कितने रुपए की चीज? 1000 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है वो? 850 रुपए में। कितने का लाभ कमा रहा है? आप कहेंगे 150 रुपए का। कितने पर कमा रहा है? आप कहेंगे 850 रुपए पर। मल्टीप्लाई बाई 100। 850 रुपए की चीज वो आपको 1000 रुपए में दे रहा है। 850 रुपए की चीज वो 1000 रुपए में दे रहा है, अर्थात उसे कितने रुपए का लाभ हुआ बेटा? 1000 में से 850 गए तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो, 5 तिया 15 और 5 से कट करा कितना आ गया बेटा? 17। तो आप ये कहेंगे कि 300 डिवाइडेड बाई 17, अर्थात 17 एकम 17, 3 बचेगा, 17 सत्ते 119, अर्थात 17 सही 11/17%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है? बिल्कुल डेटो क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें और वीडियो को पॉज करें, पहले सॉल्व करें। जो आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको क्वेश्चन करते हुए कोई समस्या है तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए देखें और फिर देखें कि आपने कहाँ गलती की है। देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन बेटा आपको, कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो आप कहेंगे, फिर से वही बात, बार बार वही बात आ रही है कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य अगर 1000 रुपए है। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि 1000 वस्तु उसने 1000 रुपए में खरीदी। फिर कहा लेकिन 1 किलोग्राम नहीं दे रहा। कितना दे रहा है बेटा? 960 ग्राम दे रहा है। 960 ग्राम दे रहा है। तो अगर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है तो 960 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 960 रुपए होगी। अब 960 रुपए की चीज वो कितने में दे रहा है बेटा? 1000 रुपए में दे रहा है। 960 रुपए की चीज वो कितने में दे रहा है? 1000 रुपए में दे रहा है, अर्थात वो कितने का लाभ कमा रहा है? आप कहेंगे 40 रुपए का। कितने पर कमा रहा है? आप कहेंगे 960 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे आपने 4 से कट करा तो ये 0, और 4 से कट करा तो कितने बार कट गया बेटा? 24 बार कट गया। अब 4 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो 4 से इसको कट करा 25 और 4 से इसको कट करा 4 से 24। 6 से जैसे ही डिवाइड करा तो 4 सही 1/6% का क्या होगा बेटा? लाभ होगा। क्या होगा? 4 सही 1/6% का लाभ हुआ, अर्थात डी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक फिर से एक नए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन? कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। तो पहले तो मान लेते हैं कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है बेटा? 1000 रुपए। एक आदमी 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य हमने कितना माना बेटा? 1000 रुपए माना। कहा गया एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर, अगर ये इसकी लागत मूल्य है और इस पर 50 यानी 5% की हानि हुई, तो आप कहेंगे बेटा कि 1000 रुपए का 5% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 50। अगर 1000 रुपए पर 50 रुपए की हानि हुई तो आपने चीज बेची कितने में बेटा? 950 रुपए में। परंतु दुकानदार थोड़ा सा बेईमान है, लेकिन वो है 24% वजन कम तौलता है। पहले देना कितना चाहिए था? 1000 ग्राम। कितना देना चाहिए था बेटा? 1000 ग्राम। क्या वो 1000 ग्राम दे रहा है? नहीं दे रहा है। आप कहेंगे 1000 का 24% कितना होगा बेटा? 240 ग्राम। कितना होगा? 240 ग्राम। अगर 1000 ग्राम में से आप इसका 24% हटाएंगे तो आपके पास 0.6, आप ये कहेंगे 760 ग्राम। अगर 1 ग्राम वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो 760 ग्राम वस्तु की कीमत कितनी होगी बेटा? 760 रुपए होगी। तो 760 रुपए की चीज वो कितने में दे रहा है आपको बेटा? 950 रुपए में दे रहा है।
760 रुपए की चीज वो आपको 950 रुपए में दे रहा है, तो मुझे बता दीजिए आप कितने रुपए का फायदा उठा रहा है बेटा? 190 रुपए का। जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से 6 नहीं जाता तो आप कहेंगे 9 6 15 और 7 और 1 8, 9 में से 8 गया 190। कितने पर बेटा? आप ये कहेंगे 760 रुपए पर। अगर मुझे इसे प्रतिशत में कमाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म, 19 से कम 19, 19 चौक 76, 4 से कट करा, कितने बार कट गया बेटा? आप कहेंगे 25% का लाभ कमा लिया। अर्थात डी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चन कहता जाए बस आपको वो करना है। आपने सबसे पहले क्या माना कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है। अब कहा कि दुकानदार 5% हानि पर बेचता है। अगर 1000 रुपए की चीज 5% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा बेटा? 950 रुपए में। परंतु वो 1000 ग्राम वस्तु नहीं दे रहा है। कितनी दे रहा है बेटा? 24% कम दे रहा है। तो 1000 ग्राम का 24% निकालोगे तो 240 आएगा, और 1000 ग्राम में 240 गए तो 760 रुपए। अब देना चाहिए 1000 ग्राम, दे कितना रहा? 760 ग्राम। अगर 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपए है तो आप कहेंगे 760 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा बेटा? 760 रुपए। अब 760 रुपए की चीज वो कितने में दिया बेटा? 950 रुपए में। तो कितने का लाभ कमाया? 190 रुपए का। कितने पर? 760 पर। डिवाइड करा, सॉल्व करा तो 25% का इस प्रकार उसने लाभ कमा लिया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करने की खुद से ट्राई करें, तभी आप मैथ सीख पाएंगे। क्या है क्वेश्चन आपका? कि गलत बाट का प्रयोग करके एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है। जब भी ऐसी कंडीशन है तो आपको फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है, सभी में कॉमन है कि आपको मानना होगा कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है बेटा? 1000 रुपए है। ये तो आपको मानना ही है, हर क्वेश्चन में इतना तो करना है क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होगी। 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है। कहा गया कि वो खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है, अर्थात वजन ज्यादा लाता होगा तभी तो लाभ कमा रहा है। तो जैसे ही इसने 10% का लाभ कमाया तो आप कहेंगे कितनी वस्तु लाया होगा बेटा? 1100 ग्राम। और कितने में लाया होगा? 1000 रुपए में ही लाया होगा। क्यों? क्योंकि उसने बेटा रुपए नहीं बढ़ाए, वजन ज्यादा लाया। कितना लाया बेटा? वजन ज्यादा लाया। फिर कहता है तथा बेचते समय भी वह 10% का लाभ कमाता है। अब कितना? 1100 ग्राम नहीं देगा, देगा बेटा आपको कितना? 1000 ग्राम ही। और बेचते समय भी कितना कमा रहा है बेटा? 10%। और 1000 पर 10% कमाएगा तो कितने में बेचेगा बेटा? 1100 रुपए में बेचेगा। तो आप तब तक लाभ या हानि नहीं निकाल सकते जब तक जितनी चीजें आपने खरीदी उतनी ही बेच देंगे। जब तक पूरी खरीदी पूरी नहीं बेच देते तो टोटल लाभ नहीं निकाल पाते। आप लाए कितना बेटा? 1100 ग्राम। बेच कितना रहे? 1000 ग्राम। तो मात्रा को बराबर कीजिए। जैसे ही मात्रा को बराबर करोगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगी बेटा? 11 से। तो यहाँ 10 से हुई है तो यहाँ भी 10 से होगी और यहाँ भी 11। तो ये आपकी मात्रा बराबर हो गई, ये भी बराबर हो गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 10,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 11 11 21, कितना आएगा बेटा? 21। कितना आएगा? 2100। 11 11 121, कितना? 12,100। कितना बेटा? 12,100। 10,000 रुपए की चीज आप कितने में बेच रहे? 12,100 रुपए में। आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? आप कहेंगे 2100 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हुआ बेटा? 10,000 पर। कितने पर हुआ? 10,000 पर हुआ। और ये मल्टीप्लाई बाई 100, तो इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, तो सीधा सीधा लाभ कितना हो गया? आप कहेंगे सर 21% का लाभ हो गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सॉल्व करें, फिर देखें कि आपका आंसर क्या आया हुआ है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा।
जल्दी से सॉल्व करके तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताया करें। देखें जरा क्या है क्वेश्चन बेटा आपका, कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चीनी को बेचता है। तो पहले बेचता है तो पहले तो खरीद तो ले। तो मान लेते हैं कि 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना है बेटा, 1000 रुपए। फिर कहा कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है। अगर 1000 की चीज वो 10% लाभ पर बेचना चाह रहा है तो कितने पर बेचेगा बेटा, 900, सॉरी 10% लाभ, 1000 का 10% निकालोगे तो 100, तो 1000 रुपए की चीज वो कितने में बेचेगा बेटा, आप कहेंगे 1100 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 1100 रुपए में बेचेगा। फिर इतने में उसका मन नहीं भरा, आगे भी उसने कुछ करा कि और साथ ही वजन भी वास्तविक वजन से 20% कम तौलता है। 1000 ग्राम नहीं दे रहा, वो 20% कम तोल रहा है, अर्थात 800 ग्राम तोल रहा है। अगर 1 ग्राम का मूल्य बेटा 1 रुपए है तो 800 ग्राम का मूल्य कितना होगा बेटा, 800 रुपए होगा। अर्थात 800 रुपए की चीज वो 1100 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा है। 800 रुपए की चीज वो 1100 रुपए में बेच रहा है, तो आप मुझे बताएं कि कितना लाभ कमा रहा है। आप कहेंगे 300 रुपए का। कितने पर, 800 रुपए पर। कितने पर बेटा, 800 रुपए पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। जब इससे सोल्व करेंगे तो 300/8 का जो फ्रैक्शन है वो 37.1/2, या आप ये कहेंगे कि 37.5%, अर्थात ए पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से आप ध्यान से देखें कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है, कहा 10% लाभ पर बेचता है, तो 1000 का 10% 100 रुपए हुआ, तो 1000 की चीज 1100 रुपए बेची। इतने से मन नहीं भरा बेटा उसका, फिर कहा वो 20% कम वजन तोलता है, अर्थात 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देता है। अगर 1 ग्राम वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो 800 ग्राम वस्तु की कीमत कितनी है बेटा, 800 रुपए है। अगर 800 रुपए की चीज वो 1100 रुपए में बेचना चाह रहा तो कितने का लाभ कमा रहा, 300 रुपए का। कैसे, 1100 में से 800 गए तो 300, कितने पर, 800 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करा तो 37.1/2%, या आप कहेंगे 37.5%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है कि एक फल विक्रेता अपने फल को 20% लाभ पर बेच रहा है। तो जैसा अभी क्वेश्चन करवाया बिल्कुल वही है, बस थोड़ी सी संख्या मैंने यहाँ पर चेंज करी है। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जो भी कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक फल विक्रेता अपने फल 20% लाभ पर बेचता है। तो पहले खरीद तो लो बेटा। तो मान लेते हैं कि उसने 1000 ग्राम फल 1000 रुपए में खरीदे। कितने रुपए में खरीदे बेटा, 1000 रुपए में खरीदे। अब वो इसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है, अर्थात वो कितने में बेचना चाहता है बेटा, 1200 रुपए में बेचना चाहता है। अब बेईमान दुकानदार है तो इतने सी बेईमानी में उसका काम नहीं चला। फिर कहा बेचते समय वो एक गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम है, अर्थात 1000 ग्राम की जगह वो आपको 10% कम वजन देता है। तो कितना देता है बेटा, 900 ग्राम। अब 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए है, तो 1 ग्राम की कीमत कितनी होने वाली है, 1 रुपए। इस प्रकार 900 ग्राम की कीमत भी कितनी हो जाएगी बेटा, 900 रुपए। अब 900 रुपए की चीज वो कितने में देना चाहता है आपको, 1200 रुपए में। 900 रुपए की चीज वो 1200 में देना चाहता है, तो कितना लाभ कमाना चाहता है, 300 रुपए का। कितने पर, 900 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इससे इसको कट करा 1/3, और 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33.1/3 या 33.33%, अर्थात सी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करें। देखें जरा बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका, कि एक अनाज विक्रेता 10% हानि पर चावल बेचता है।
तो पहले खरीद लो बेटा। तो मान लेते हैं कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है बेटा, 1000 रुपए है। अगर इसे ये 10% हानि पर बेचता है, 1000 रुपए का 10% 100, 1000 रुपए पर 100 की हानि हुई तो वो कितने में बेचेगा बेटा, आप कहेंगे 900 रुपए में बेचेगा। लेकिन वह ग्राहक को प्रति किलोग्राम 200 ग्राम कम वजन तौलता है, 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, 200 ग्राम कम वजन तौलता है, अर्थात 800 ग्राम वजन तौलता है। अगर 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए है तो 800 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 800 रुपए। 800 रुपए की चीज वो कितने पर बेचता है बेटा, 900 रुपए में बेचता है। 800 रुपए की चीज वो 900 रुपए में बेचता है, तो आप कहेंगे 100 रुपए का लाभ कमाता है। कितने पर कमाता है बेटा, 800 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 1/8 का फ्रिक्शन मान होता है बेटा 12.5%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है, अर्थात 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है। अगर वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है, कितने पर बेटा, 20%, तो 1000 का 20% निकालोगे तो बेटा 200 आएगा। 1000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 200 आएगा। अगर 1000 पर 200 का लाभ हुआ तो कितने में बेचेगा, 1200 रुपए में बेचेगा। फिर कहा लेकिन वह जब वजन तौलता है तो प्रति किलोग्राम 25% कम तौलता है। अब वो 1000 नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है बेटा, 25% कम दे रहा है, अर्थात 1000 रुपए का 25% निकालेंगे तो 250 रुपए आएगा, और 250 अर्थात 750 ग्राम देता है। अगर 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए है तो 750 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 750 रुपए। आप कहेंगे कि 750 रुपए की वस्तु आपको कितने में पड़ रही है बेटा, 1200 रुपए में। 750 रुपए की वस्तु 1200 में पड़ रही है तो आप कितने का लाभ कमा रहे हैं, आप कहेंगे 450 रुपए का। कितने पर, 750 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करें तो 15 या 45 और 15 पना 75, 5 से इसको कट करेंगे 20, तो 20 या 60%, अर्थात कितने प्रतिशत का लाभ हो गया बेटा, 60% का लाभ हो गया, अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान दें बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक दुकानदार चावल को 30% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार चावल को 30% लाभ पर बेचता है, लेकिन प्रति किलो पर 1000 ग्राम अधिक तौलता है, लेकिन प्रति किलो पर 1000 ग्राम अधिक तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये दुकानदार थोड़ा सा कम बेईमान है, ये कह सकते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम की जगह ज्यादा दे रहा है बेटा, 1100 ग्राम दे रहा है, अर्थात 100 ग्राम अधिक तौलता है, तो थोड़ा सा अच्छा सा दुकानदार, परंतु 30% लाभ तो तब भी कमा रहा है वो। तो देखेंगे क्या है बेटा, कि 1000 ग्राम वस्तु का या चावल का जो मूल्य है वो 1000 रुपए है। अगर वो इस पर 30% का लाभ कमाना चाहता है तो बेटा 1000 का जब 30% निकालोगे तो आप कहेंगे 300 रुपए का लाभ कमाएगा, और 1000 का जैसे ही आपने 30% निकाला तो आप कितने रुपए हो गए बेटा, आप कहेंगे 1300 रुपए में बेचता है। लेकिन वो प्रति किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम वस्तु दे रहा है, अर्थात 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है बेटा, 100 ग्राम अधिक दे रहा है, तो कितना दे रहा है, 1100 ग्राम दे रहा है। अब बेटा 1 ग्राम की वस्तु 1 रुपए है, तो 1100 ग्राम की वस्तु डेफिनेटली 1100 होगी, तो 1100 रुपए की चीज वो कितने में दे रहा है, 1300 रुपए में, तो अर्थात कितना लाभ कमा रहा है, 200 का। कितने पर, 11 पर। आप कहेंगे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, कितने का लाभ कमाया बेटा उसने, आप कहेंगे 200 रुपए का,
डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 200 अपॉन 100, तो सॉल्व करेंगे तो 18 सही 2/11%। जब डिवाइड करेंगे तो 18 सही 2/11%। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाना है बेटा, आंसर हो जाना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर जो आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखें कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय सामान खरीदते समय धोखा देकर 10% ज्यादा सामान रख लेता है। तो मान लेते हैं कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है बेटा, आप कहेंगे 1000 रुपए है। अगर ये खरीदते समय 10% अधिक रख लेता है तो कितना रख लेगा बेटा, आपसे 1100 रुपए। अब 1100 ग्राम वजन कितने रुपए में लाया, ये 1000 रुपए में लाया। फिर कहा लेकिन उसे बेचते समय ग्राहक को 20% कम सामान देता है। अब 1000 नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है बेटा, 20% कम दे रहा है। अर्थात कितना दे रहा है, आप कहेंगे 800 ग्राम वजन दे रहा है। कितने रुपए में, आपको 1000 रुपए में ही दे रहा है। कितने में दे रहा है बेटा, 1000 रुपए में ही दे रहा है। अब आपने जितना खरीदा उतना ही तो बेचेंगे, तभी तो लाभ निकाल पाएंगे। तो मात्रा को आपको बराबर करना है। मात्रा बराबर करने के लिए यहां 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 8000, और यहां आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे 11000। तो बेटा 8000 रुपए की चीज आप कितने में ला रहे, आप कहेंगे सर 11000 रुपए में ला रहे। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 3000 रुपए का। कितने पर, 8 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इन तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल, 3/8 का मतलब है बेटा 37.5%। अर्थात सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। अगर आपको इस तरीके के किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में दें, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे आप सभी को। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। बेटा मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।